नमस्कार। ऑसम ऑटिज़म में आपका स्वागत है। आज जो विषय वस्तु मैं लेके आया हूँ वो यूडीआईडी कार्ड। यूडीआईडी कार्ड क्या होता है, इसको कैसे प्राप्त किया जाता है, इसमें क्या क्या फ़ायदे हैं, वो सब मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। यूडीआईडी कार्ड एक सरकार द्वारा इशू किया गया एक आइडेंटिटी कार्ड है, केवल पर्सन विद डिसेबिलिटी पीडब्ल्यूडी पर्सन विद डिसेबिलिटी वालों के लिए। और इस कार्ड की जो मान्यता है पूरे देश में रहती है। और इसको कौन अप्लाई कर सकता है? इसको हर वो व्यक्ति अप्लाई कर सकता है जो फिज़िकली, इंटेलेक्चुअली, मेंटली, सेंसरी रिलेटेड ऑटिज़म में अगर उसको कुछ कंप्लेन है तो वो उसको अप्लाई कर सकता है, क्योंकि ये राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 के अंतर्गत आता है। और ये आपका हक बनता है कि अगर आप किसी भी रूप से कहीं कम हैं तो आप ये अप्लाई कर सकते हैं। यूडीआईडी का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? यू मतलब यूनिक, डी से डिसेबिलिटी, यूडीआईडी आइडेंटिटी कार्ड का शॉर्ट आईडी है, तो इसीलिए यूडीआईडी कार्ड बोला जाता है। अच्छा, इसको पाया कैसे जाए तो मैं अभी स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ। पहला आपको क्या करना है, ऑफिशियल वेबसाइट जो है यूडीआईडी कार्ड का, जो सरकार का ऑफिशियल वेबसाइट है उसका नाम है www.swavalamban.gov.in। मैं उसका स्पेलिंग और एक बार बताता हूँ, भले ही मैंने डिस्क्रिप्शन में सब विस्तार से लिखा है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस लिखा है, इंग्लिश में लिखा है, लेकिन फिर भी मैं बता देता हूँ। www.swavalambancard एक वर्ड है .gov.in। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, अपने आप को पंजीकृत रजिस्टर करेंगे और वहाँ पे दो ऑप्शन होंगे। एक है अप्लाई फॉर यूडीआईडी कार्ड विद सर्टिफिकेट और दूसरा है यूडीआईडी रिन्यू। क्योंकि अगर आपका बच्चा 10 साल का है और जो आप पहली बार अप्लाई करते हैं तो सर्टिफिकेट के साथ यूडीआईडी कार्ड अप्लाई करते हैं, तो वो जो कार्ड है वो टेम्पररी कार्ड दिया जाता है, परमानेंट नहीं। 18 साल तक वो टेम्पररी कार्ड चलता है। जैसे ही आपका बच्चा 18 साल का हो जाता है फिर से आपका एप्लीकेशन मांगा जाता है, उसके बाद आपको परमानेंट कार्ड मिलता है। क्योंकि बहुत बच्चों में सुधार भी देखा जाता है जब इंटरवेंशन दिया जाता है, या तो फिर डिग्री ऑफ डिसेबिलिटी, अगर मान लीजिए पहले वो 90% डिसेबल्ड था, अभी वो 70% हो गया है, तो उसी हिसाब से वो और एक बार असेसमेंट करके वो परमानेंट कार्ड दिया जाता है। 18 साल के बाद जब वो यूडीआईडी कार्ड मिलता है वो परमानेंट है, वो लाइफ लॉन्ग बच्चे के साथ रहेगा। तो जब आप अपने आप को पंजीकृत करेंगे, अपना रजिस्टर करेंगे, तो उसमें आप अपना मोबाइल नंबर डालेंगे। मोबाइल नंबर डालने के बाद वो ओटीपी मांगेगा, आप वो ओटीपी देंगे और फिर वो कुछ और दस्तावेज़ मांगेगा, ज़्यादातर आधार कार्ड। बहुत सारे पेरेंट्स अपने बच्चों का आधार कार्ड नहीं बनाते हैं। मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट है, आप बनाइए, आधार कार्ड बनाइए। पैन कार्ड भी आगे जाके बनाना पड़ेगा क्योंकि बैंक और उसमें ज़रूरी है, लेकिन आधार कार्ड ज़रूर बनाइए। एक बड़ा यूनिक पहचान है हर नागरिक का हमारे देश में, तो आधार कार्ड भी बनाइए और सारे डिटेल फिल करिए, बच्चे का सारा पर्सनल इन्फॉर्मेशन, उसका नाम, उसका अता पता, सब कुछ, और किस तरह का डिसेबिलिटी है, इंटेलेक्चुअल है, मेंटल है, फिजिकल है या ऑटिज़म है, जो भी है आप उसको लिखिए। कब से है, डेट ऑफ डिसेबिलिटी। कुछ जो फिज़िकली डिसेबल्ड बच्चे हमारे हैं या जो लोग हैं, उनका एक्सीडेंट अगर हुआ है, हाथ पाँव कट गया है या टूट गया है, ठीक नहीं है, तो उस तारीख से लिखते हैं। लेकिन ऑटिज़म के मामले में तो फिर बर्थ, जब से बच्चा पैदा हुआ है तब से आप लिख सकते हैं। फिर फ़ोटोग्राफ बच्चे का अपलोड करना होता है। और अगर आपके पास आधार कार्ड नहीं है तो राशन कार्ड में अगर उसका नाम है तो वो डाल सकते हैं, अगर कुछ भी नहीं है तो बर्थ सर्टिफिकेट भी डाल सकते हैं एक प्रमाण के लिए। लेकिन फिर भी मैं रेकमेंड करूँगा आधार कार्ड अपने बच्चे का बना लीजिए, बहुत ज़रूरी है।
और अगर कोई एग्जिस्टिंग डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है, किसी मान्यता प्राप्त संस्था से मिला है, तो वो भी उसको डाल लीजिए। भले ही वो यूडीआईडी से ज़्यादा मान्यता प्राप्त नहीं हो सकता, यूडीआईडी सबसे ऊपर है, उसका जो मान्यता है पूरे देश में है और उसका एक महत्व है। और स्टेप 4 जो है, आप ये सब अपलोड करने के बाद सबमिट करें और उसके बाद आपको मिलता है एक्नॉलेजमेंट नंबर या एप्लीकेशन नंबर। ये नंबर बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस नंबर को रख के अपने पास सेव करके फिर आप जब ट्रैक करेंगे मेरा एप्लीकेशन कहाँ तक पहुँचा, उसके बाद क्या हुआ, अब क्या होगा, क्योंकि 5वां जो स्टेप है वो मेडिकल असेसमेंट है। एक मेडिकल बोर्ड बैठेगा, किसी भी आपके घर के आसपास के सरकारी अस्पताल में चिन्हित डॉक्टर आएंगे, वो आपका असेसमेंट करेंगे, फिर वो वेरीफाई करेंगे, अप्रूव करेंगे कि कितने डिग्री तक का डिसेबिलिटी है। किसी का 40% है, किसी का 50, किसी का 90, किसी का 100 भी है, तो वो डॉक्टर ही निर्धारित करेंगे और वो डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी से वेरीफाई करवाएंगे। यानी कि कोई आपके घर में भी आके चेक करेगा, पड़ोसियों से पूछेगा, वो सब होता है। लेकिन ज़्यादातर मेडिकल बोर्ड ही कर देता है जो करना है। फिर उसके बाद आपका वो अप्रूव होता है, कुछ समय लगता है और वो अप्रूव होता है। और फिर आप को एक इंटीमेशन आता है, आपको एक नोटिस आता है आपके व्हाट्सएप मैसेज में या मैसेज में, मोबाइल नंबर जो दिया था कि आपका कार्ड रेडी हो गया है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर डाउनलोड करने की सुविधा आपके पास नहीं है, फिर भी पोस्ट के द्वारा वो आपके बताए हुए पते पे ज़रूर भेजते हैं और आप उस कार्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं। ज़्यादातर मैंने देखा है कि इस सब प्रक्रिया को 4 से 8 हफ्ते तक लगता है। 8 हफ्ते से ज़्यादा मैंने आज तक किसी का नहीं सुना कि लगा हो। आपने अप्लाई किया है और 8 हफ्ते तक आपको वो कार्ड आपके हाथ में आ जाना चाहिए। डिपेंडिंग अपॉन ये ध्यान रखने की बात है कि मेडिकल बोर्ड कब बैठता है, क्योंकि सारे डॉक्टरों को बैठाना, एक अस्पताल में बुलाना, सब रोगियों को बाद में देखना और आपके बच्चे को पहले देखना, तो ये थोड़ा यही थोड़ा सा डिले का देरी का विषय रहता है, नहीं तो वो बहुत जल्दी इसको करते हैं। और एक बार आपको यूडीआईडी कार्ड आ गया तो आप समझ लीजिए कि आपके पास एक ब्रह्मास्त्र आ गया। इससे आप गवर्नमेंट की सारे स्कीम का फ़ायदा उठा सकते हैं। आप रेलवे और एयर ट्रैवल में कंसेशन पा सकते हैं। भले ही रेलवे के लिए आपको कंसेशन कार्ड बनाना पड़ेगा, ऐसा नहीं है कि आप यूडीआईडी कार्ड दिखा के कंसेशन पाएंगे, नहीं, आपको कार्ड बनाना पड़ेगा। पढ़ाई के क्षेत्र में आपको फ़ायदा मिल सकता है। जॉब, अगर आपका बच्चा आगे पढ़ रहा है, ग्रेजुएशन तक पहुंच गया है, तो जॉब में भी रिजर्वेशन है स्पेशल हमारे पीडब्ल्यूडी बच्चों के लिए। और पेंशन वेलफेयर स्कीम, यूडीआईडी कार्ड है, डिसेबिलिटी का परसेंटेज देख के आपको पेंशन भी मिलता है। ये मैंने भी अपने पुराने वीडियो में बताया है। तो ये सब फ़ायदे हैं। लेकिन जब आप कार्ड अप्लाई कर रहे हैं तो 4 चीज़ों का बहुत बारीकी से ध्यान रखें। बहुत सारे लोग जल्दबाजी में रॉन्ग डिसेबिलिटी कैटेगरी सेलेक्ट कर लेते हैं। जब वो पूछते हैं कि डिसेबिलिटी का प्रकार क्या है, तो वहाँ पे ड्रॉप डाउन होता है, उसको क्लिक करेंगे, वो बहुत सारे नाम आएंगे। तो मान लीजिए आपका बच्चा ऑटिस्टिक है, लेकिन आपने हड़बड़ी में फिज़िकल डिसेबल लिख दिया, तो वो देखेंगे फिज़िकल है मतलब हाथ पाँव टूटा होगा या कुछ होगा, तो वो मेडिकल बोर्ड में एक ऑर्थोपेडिक को बुला के लाएंगे। लेकिन जब आपका बच्चा जाएगा वो तो ऑटिस्टिक है, तो ऑर्थोपेडिक वाला तो ऑटिज्म के बारे में ज़्यादा बोल नहीं पाएगा, तो फिर वो डिले हो जाएगा। फिर से वो बोलेंगे आप अपना एप्लीकेशन दोबारा लिखिए। तो ये आगे जाके ना हो, इसलिए जो आप चूज़ कर रहे हैं ध्यान रखें, जो आपके बच्चे का एक्चुअल में प्रॉब्लम है उसी को हाईलाइट करिए। और जब हम स्कैन करके कुछ डॉक्यूमेंट अपलोड करते हैं तो इतना क्लियर नहीं रहता है, उसका भी हमको ध्यान रखना चाहिए। जो भी हम आधार कार्ड या फ़ोटो या जो भी डिटेल भेज रहे हैं वो क्लियर होना चाहिए, दिखना चाहिए, क्योंकि वो कहीं कंप्यूटर में, कहीं ऑफिस में बैठ के वो लोग कर रहे हैं तो आपके साथ तो बात नहीं कर सकते, वो रिजेक्ट कर देंगे, फिर और थोड़ा देरी हो सके। तो इसलिए आप ये ध्यान रखें कि वो क्लीन है, क्लियर है। कभी कभी उसके ऊपर पन्नी चढ़ाई होती है, प्लास्टिक चढ़ाया होता है, उससे वो लाइट का इमेज गिरता है तो रिफ्लेक्ट होता है, तो कभी हमको लगता है सब तो ठीक है, लेकिन वो रिफ्लेक्शन की वजह से वो दिखता नहीं है क्लियर, तो उसका थोड़ा ध्यान रखें। और वो मैसेज भेजते हैं कि आपको फ़लाने दिन, फ़लाने समय, फ़लाने हॉस्पिटल में आना है, लेकिन हम अपने ज़िंदगी में इतने व्यस्त रहते हैं, कहीं नौकरी का या बिज़नेस का या किसी परिवार में कुछ है, हम वो मेडिकल अपॉइंटमेंट मिस कर देते हैं, तो फिर वो दोबारा आपको अप्लाई करना पड़ता है। और
जब ट्रैकिंग नंबर जो दिया है उससे अगर हम ट्रैक नहीं कर रहे हैं कि हमारा आ गया है, हमको खाली डाउनलोड करना है लेकिन हम नहीं कर रहे हैं, तो ये हमारी गलती है। तो उसको जब ट्रैक करते हैं, हाँ अभी मेडिकल बोर्ड ने अप्रूव कर दिया है, अभी हमको डाउनलोड करना है बस। तो इतनी सी बात है। मैंने सारा जो प्रक्रिया है डिस्क्रिप्शन में पूरा डिटेल में दिया है। उसके बाद भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो मेरे को कमेंट में ज़रूर लिखें, और किस विषय में ऑटिज़म रिलेटेड मैं वीडियो बनाऊं ये भी ज़रूर बताएं। धन्यवाद।